आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थ्री इडियट्स के रांचो सोनम वांचू के बारे में बात करने वाले हैं। यह वही शख्स है, यह वही इंसान है जिस पर थ्री इडियट्स का फिल्म बन चुका है। यह वही इंसान है जिनका किरदार थ्री इडियट्स में आमिर खान ने रांचो के रूप में निभाया है। आज इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आज से 6 महीना पहले आप याद करो दोस्तों कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार से विनती कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, और उसके लिए इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। लगभग 21 दिनों तक यह लद्दाख की मांग करने के लिए, मतलब कि लद्दाख को छठी अनुसूची में, लद्दाख को छठी शेड्यूल में शामिल करने के लिए इन्होंने सरकार से विनती किया, लेकिन सरकार ने इनकी एक नहीं सुनी, सरकार ने एक बात नहीं सुना। लेकिन तभी क्या हुआ कि उन्हीं समस्याओं को समाधान करने के लिए, उन्हीं समस्याओं को सरकार से मांगने के लिए इन्होंने दिल्ली पद यात्रा की शुरुआत कर दी है 2 अक्टूबर से। जब दिल्ली पद यात्रा की शुरुआत इन्होंने जब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के आधार पर जब इन्होंने किया, तो इनको आपको जैसे दिल्ली में घुसने का प्रयास करे, तभी क्या होगा, सिंधु बॉर्डर पर इनको दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, ये बहुत बड़ा राजनीतिक खेल खेल रही है। आखिर ये क्यों इनको गिरफ्तार किया गया, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। विपक्षी पार्टी को क्या कहना है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। छठी अनुसूची क्या है, 5वीं अनुसूची क्या है, 370 क्या है, 35 के एक क्या है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। हम आपको इतना वादा जरूर कर देंगे कि इसके बारे में आप लोग बहुत सारे टीवी पर, न्यूज़पेपर में, आप बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन हम आपको इसमें इतना ज्यादा जानकारी दे देंगे, मतलब कि पूरा डिटेल्स आपको जानकारी देंगे। इतना हम जरूर वादा करेंगे कि आपको इतना डिटेल्स आपको यूट्यूब पर कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। इसीलिए हम सोनम वांचू के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन है। देखिए, लद्दाख के वहाँ के मतलब इंजीनियर है और शिक्षा सुधार में अधिकांशतः काम करते हैं, और पर्यावरण को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के संस्कृति को यह बचाने के लिए अधिकांश सरकार से निवेदन विनती करते रहते हैं कि आखिर सरकार हमारे लद्दाख को छठी अनुसूची में रख दिए जाए। लेकिन जब इसी के मांग करने के लिए जब यह दिल्ली पद यात्रा की शुरुआत की है, तभी क्या हुआ कि आपको वहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी मांगे क्या थी, ये भी इनकी मांगे थी, इनकी 4 मांगे थी। मांगे में पहले इनकी मांगे थी कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, संविधान की छठी अनुसूची में लद्दाख को रखा जाए, और साथ साथ एक समर्पित लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। कहने का मतलब यह है कि जब वहां पर लोक सेवा की स्थापना की जाएगा तो वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और साथ साथ लेह और कारगिल के लिए एक अलग अलग लोकसभा की सीटें वहां पर स्थापित की जाए। लेकिन सरकार ने इनकी एक बात नहीं मानी। जब इन्होंने 125 प्रदर्शनकारियों के साथ जब लद्दाख में प्रवेश किए, तो वहां दिल्ली में प्रवेश किए, तो वहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी यह मांग थी कि लद्दाख को छठी अनुसूची में आज से 5-6 महीना पहले जब सरकार से विनती किए हुए थे, तो सरकार ने इनकी एक बातें नहीं मानी, सरकार ने इनकी एक बातें नहीं सुनी। इसीलिए ये दिल्ली पद यात्रा की शुरुआत आपको 2 अक्टूबर को राजघाट पर समाप्त होना था, लेकिन इनको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। तभी क्या हुआ कि राहुल गांधी का प्रतिक्रिया आया। राहुल गांधी क्या कहा, राहुल गांधी ने दिल्ली पुष्टि की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि किसानों की तरह एक चक्रव्यूह भी टूटेगा। उन्होंने बुजुर्गों की हिरासत में लेने की लोग अस्वीकार बताया। मतलब कहने का मतलब यह है कि हर इंसान का एक दिन घमंड टूटेगा। जिस प्रकार चक्रव्यूह टूटा, उसी प्रकार आपको ये भी सरकार टूट जाएगी। तो ये सब राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन तो इसके आगे हम लोग बढ़े, लेकिन उससे पहले हम लोग इसकी पूरी कहानी को समझ लेते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, इसकी कहानी को समझ लेते हैं कि आखिर इसकी इतिहास क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जब देश में अंग्रेजों का शासन नहीं था, मतलब कि जब देश अंग्रेजों के चंगुल में नहीं फंसा हुआ था, तब उस समय जंगलों में आदिवासी जनजाति लोग रहा करते थे। आज भी रहते हैं और उस समय रहा करते थे। लेकिन उस समय आदिवासी लोग स्वतंत्र जीवन जिया करते थे, अपना उनका अलग कल्चर था, अपनी संस्कृति थी, अपना उनकी अलग दुनिया थी, अपना वेशभूषा, अपना कल्चर सब उनका अलग ही था। लेकिन जब देश पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ,
तो अंग्रेजों ने सोचा कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा कि हम लोग देश के अलग अलग क्षेत्रों पर, यानी भारत के अलग अलग क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। इसीलिए उन्होंने जंगलों को कटाई करना शुरू कर दिया, वहां की संस्कृति को, भारत की संस्कृति को, भारत के कल्चर को, वहां की वेशभूषा को समाप्त करना शुरू कर दिया। और जहां पर जनजाति यानी जहां पर आदिवासी लोग रहते थे, उनके आंतरिक मामलों में, उनके जीवन में उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और उनको मतलब भगाना शुरू कर दिया। और जो पेड़ों को इस्तेमाल करते थे आदिवासी लोग, जनजाति लोग जो पेड़ों को इस्तेमाल करते थे, उन पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। तो यह बहुत बड़ा चाल चलन था अंग्रेजों का, और वहीं से कहानी आज तक शुरू हुआ है। अब यही सोनम वांगचुक उनसे यह डर रहे हैं कि आज जो भारत में विदेशी कंपनी आ रही है, मतलब कि भारत के जब लोग वहां पर जा रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, वहां पर खनन हो रहा है, वहां माइनिंग हो रही है, तो सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बाहर के लोग आएंगे, यहाँ पर जमीनें खरीदेंगे, यहाँ के पर्यावरण को नष्ट करेंगे। इसीलिए इन सभी चीजों से बचने के लिए उन्होंने लद्दाख को 6ठी अनुसूची में रखने की मांग कर रहे हैं सरकार से, ताकि हम लोग अपना संविधान बना सके, हम लोग का अपना कानून रहे, हम लोग अपने तरीका से यहाँ पर शासन चलाए। तो यहाँ से अगर बात करें तो ब्रिटिश शासन से पहले आदिवासी समुदाय अपने जंगलों और पुश्तैनी जमीनों के स्वामी थे, लेकिन ब्रिटिश नीतियों ने उनके पारंपरिक अधिकारों को छीन लिया। जब अंग्रेज भारत में आए तो उनका एक ही मकसद था, केवल व्यापार करना। अब व्यापार करने के उन्होंने यहाँ के कीमती लकड़ियों को, यहाँ के संसाधनों को यूज करना शुरू कर दिया। इसीलिए ब्रिटिश वन नीतियों ने, अब उन्होंने वन नीति बनाया, वन नीति के माध्यम से उन्होंने यहाँ के संसाधनों को नियंत्रण कर लिया, यहाँ के कीमती चीजों पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया, आदिवासियों के जंगलों में प्रवेश कर उनके संसाधनों पर अधिकार कर दिया, जिसे जनजातीय विद्रोह हुआ। और उसी विद्रोह में कुछ विद्रोह हुए। मानते कि जब आप किसी के जीवन में हस्तक्षेप करेंगे, किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेंगे, तो वहां के आदिवासी लोग, वहां के जनजाति लोग विद्रोह करेंगे ना, तो बहुत बड़ा विद्रोह उस समय हुआ था। एक आपको कोल विद्रोह था, संथाल विद्रोह था, मुंडा विद्रोह था, बस्तर विद्रोह था। ये कुछ ऐसे विद्रोह थे जिनके जीवन में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया था। तभी अंग्रेज जब इस विद्रोह से अंग्रेजों ने डरना शुरू कर दिया, जब इस विद्रोह से अंग्रेज डर गए, तो अंग्रेजों ने 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया, और इस अधिनियम से उन्होंने अलगाव की नीति अपनाया। मतलब कि उनके लिए एक अलग क्षेत्र स्थापित कर दिया गया, आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए। तो उन्होंने ब्रिटिश अलगाव नीति लाया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अलग और आंशिक रूप से अलग क्षेत्रों का निर्माण किया, जहां आदिवासी क्षेत्रों में अलग प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। मतलब कि उनके लिए एक अलग क्षेत्र बनाया गया। वहां का सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि हम लोग 5वीं अनुसूची में ना रखकर 6ठी अनुसूची में रखे, ताकि हम लोग अपना कानून बना सके, हम लोग का अपना अधिकार हो। जब देश आजाद हो गया, जब देश 1947 में आजाद हो गया, तो उस समय भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर 565 से अधिक देशी रियासत थी। लेकिन 565 देशी रियासतों को, मतलब कि देश के अलग अलग क्षेत्रों पर 565 से अधिक राजा राज किया करते थे। अभी 565 राजाओं को आपस में मिलाना बड़ा मुश्किल के काम था। इसलिए इन सभी को किसी न किसी तरह से मार पीट कर भारत मिला लिया। लेकिन उस समय एक जम्मू कश्मीर था, उनका एक अलग तरीका था। वो ससुरा कह रहा था कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, नहीं पाकिस्तान में मिलेंगे, हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। तो अपना एक अलग देश बनाना चला गया, और उसका अपना संविधान जोड़ दिया गया। मतलब कि वह संविधान तो रहबे करेगा उसका, लेकिन वह संविधान भारत का संविधान के अंतर्गत जोड़ दिया गया, भारत का संविधान के एक अनुच्छेद में जोड़ दिया गया। मतलब कि तुम अपना कानून बनाओ, अपना सब कुछ बनाओ, लेकिन जो भी तुम्हारा अधिकार होगा, जो भी कुछ भी होगा, वो हमारे अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा। तो 2019 में 370 को खत्म कर दिया गया, और 35 के ए को भी खत्म कर दिया गया। 35 के ए में यह बताया जाता है कि अगर वहां के लोग वहां के जमीन खरीद सकते हैं, वहां का संस्कृति में भाग ले सकते हैं, वहां के वेशभूषा का इस्तेमाल कर सकते हैं 35 के ए के तहत, लेकिन सभी को समाप्त कर देगा। जब इस सभी को समाप्त कर दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब बाहर के लोग जाकर उसके जमीन को खरीद सकते हैं, बाहर के लोग जाकर वहां बस सकते हैं, वहां के संस्कृति में भाग ले सकते हैं, वहां के पर्यावरण को
वहाँ का पर्यावरण में भाग ले सकते हैं, वहाँ की चीजों को देख सकते हैं। इसलिए अभी बहुत बड़ा मुद्दा यह उभर के आ रहा है कि सोनम वांगचुक यह कह रहे हैं कि भाई साहब बाहर के लोग क्यों आएंगे यहाँ पर, क्यों माइनिंग करेंगे, क्यों खनन करेंगे, हम लोग को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हम लोग को ऐसा नहीं होने देंगे, हम लोग को लद्दाख को फिर राज्य बनाया जाए, यहाँ पर एक आपको 6ठी अनुसूची में इसको रखा जाए, यहाँ पर लोक सेवा स्थापित किए जाए। तो यह सरकार वहां के मांगा जा रहा है, सोनम वांगचुक के द्वारा यह मांगा जा रहा है। तो अब हम लोग 5वीं अनुसूची को अब हम लोग 5वीं अनुसूची को और 6ठे शेड्यूल को हम लोग अब जान लेते हैं कि आखिर क्या है। देखिए 5वीं अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के क्लोज 1 में लिखा गया है और 6ठी अनुसूची का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के क्लोज 2 और 275 के क्लोज 1 में इसका वर्णन किया गया है। 5वीं अनुसूची की अगर बात करें तो जहां पर अधिक आदिवासी रहेंगे, जहां पर अधिक जनजातीय लोग रहेंगे, वहां के उसको एक अलग क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा और उसको 5वीं अनुसूची में लागू कर दिया जाएगा और वहां के जनजाति लोगों को वहां के क्षेत्रों को देख रेख करने का अधिकार राज्यपाल को होगा और राज्यपाल को संदेश, राज्यपाल को जानकारी, राज्यपाल को नियम कानून बनाने का मतलब उसको अगर बात करें तो राज्यपाल को आदेश देने का काम, वहां पर कौन सी नीति बनेगी, कैसा कानून बनेगा, तो उनको आदेश यानी सरकार को आदेश देने का काम आपको जनजातीय सलाहकार परिषद करेगी, उनको सलाह देने का काम करेगी वहां के गवर्नर को। ये आपका हो गया 5वीं अनुसूची। अगर 6ठी अनुसूची की बात करें तो 6ठी अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है। इसी अनुसूची का मांग आप यहाँ के सोनम वांगचुक कर रहे हैं कि भाई साहब लद्दाख को 6ठी अनुसूची में रखा जाए। क्यों रखा जाए? ताकि लद्दाख अगर जिसको 6ठी अनुसूची में रखा जाता है तो वहां के लोगों को खुद का अपना संविधान, अपना कानून, वहां के लोगों को खुद का अपना अधिकार हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री अनुवाद सरकार, लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि हमारे अपने अधिकार को छीन कर वहां के लोगों को अधिकार दिया जाए। मतलब यह हुआ कि लद्दाख यानी वहां के केंद्र शासित प्रदेश का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के अधीन है, वहां के लोगों का अधिकार वहां पर नहीं है, सरकार ने छीन लिया है वहां का अधिकार को। लेकिन जैसे 6ठी अनुसूची में लद्दाख को रखा जाएगा तो वहां के लोगों का अपना अधिकार हो जाएगा, वहां के लोग अपना कानून बनाएंगे। तो वही लिखा गया है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के प्लस 2 और 275 के 1 में लिखा गया है। अभी तक 4 राज्य को 6ठी अनुसूची में डाला गया है, जबकि 3 राज्य पहले से भी इसकी मांग कर रहे हैं। एक आपका मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और आपको लद्दाख तक कर ही रहा है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब कह रहा है सबकी मतलब जिसको 6ठी अनुसूची में रख दिया गया है, जबकि लद्दाख, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश यह भी आपको उत्तर पूर्व का राज्य है, जो जनजातीय क्षेत्र इलाका का राज्य है। तो इनका भी यही मांग है कि हम लोग को भी 6ठी अनुसूची में रख दी जानी चाहिए। तो भारतीय संविधान के अगर बात करें तो 125वां संशोधन 2019 में किया गया था और यहाँ पर जिला परिषद की स्थापना अगर कर दिया जाए, एक हालांकि अभी इसकी बिल तो पास कर दिया गया है लेकिन केवल राज्यसभा में किया गया है। यदि लोकसभा में जाएगा फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो इस पर साइन होगा तब तो अधिनियम बन जाएगा ना, तब तक यह भी लागू नहीं हुआ। मतलब कि 125वां संशोधन 2019 में किया गया था और 125वां संशोधन इसलिए किया गया था ताकि यहाँ पर जिला परिषद यहाँ पर बैठाया जाए लद्दाख में। लेकिन जब वो बिल नहीं बना है, जब वो कानून जब वो कानून नहीं बना है तो फिर यहाँ पर इसको 6ठी अनुसूची में जिला परिषद स्थापित नहीं किया जाएगा। जिस दिन जिला परिषद यहाँ पर स्थापित हो जाएगी तो यहाँ पर खुद कानून बनाएगी, मतलब कि लद्दाख में अब केंद्र सरकार का अधिकार नहीं रहेगा। अब वहां पर जिला परिषद यहाँ पर कानून बनाएगी, मतलब एडीसी यहाँ पर कानून बनाएगी और क्षेत्रीय परिषद यहाँ पर कानून बनाएगी और उनके पास अपना प्रशासनिक, न्याय और आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रण करने का उनके पास अपना अधिकार हो जाएगा। पूरा विवाद है और साथ साथ उनको वित्तीय सहायता भी उनको दिया जाएगा। तो बस इतना ही है और बस और कुछ तो है नहीं भाषा हमारे पास, बस इतना ही कहानी है। और साथ साथ इसमें कुछ विशेष प्रावधान भी कुछ राज्यों को दिया गया है, मतलब कि 5वीं अनुसूची कुछ और है, 6ठी अनुसूची कुछ और है, जबकि कुछ राज्यों को विशेष अनुच्छेद में डाला गया है
उनको एक अलग प्रावधान दिया गया। जैसे में अनुच्छेद 371 के तहत बहुत सारे राज्य को वहां की अपनी संस्कृति का अधिकार खुद वहां के लोगों को वहां के सरकार वहां के जनजातीय लोगों को दिया गया। जैसे में नागालैंड को अनुच्छेद 371 के 1 दिया गया है, असम को 371 के बीट के तहत दिया गया है, मणिपुर को 371 के सी के तहत दिया गया है, सिक्किम को 371 के एफ के तहत दिया गया है, मिजोरम को 371 के जी के तहत दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश को 371 के एच के तहत दिया गया है। मतलब कि इन सभी लोगों को अलग अनुसूची में अलग अनुच्छेद में डाल दिया गया है ताकि इनका अपना स्वायत्ता हो, इनके अपने अधिकार हो। तो आप इस प्रतिक्रिया पर क्या राय देना चाहते हैं? क्या लद्दाख को 6ठी अनुसूची में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? आप इसका जवाब इस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और हाँ, हम लास्ट में आप लोग से एक बात करना चाहते हैं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है। तो बहुत मेहनत लगता है ना, बहुत पूरे इतिहास को समझना पड़ता है, फिर इसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो बस एक छोटा सा काम आप लोग यह करना पड़ेगा कि आप लोग कमेंट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों में इसको और शेयर कर दीजिएगा तो और सोने पर सुहागा हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जानते हैं क्या करना होगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।